तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि एक्सेंचर का इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस क्या रहती। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को वर्कडे मेल रिसीव हुए है, परसों से वर्कडे प्रोफाइल क्रिएशन मेल रिसीव हुए थे। तो वो उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्या मैंडेटरी है, क्या कुछ नहीं है, सब कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों। कंप्लीट वीडियो देखना। साथ ही साथ दोस्तों अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक मेल रिसीव नहीं हुए, उनके लिए भी बहुत सारी चीजें बतानी है। और फेज 2 के स्टूडेंट्स को भी ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उनको भी सेम प्रोसेस आने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले एक्सचेंजर के जो स्टेप्स होते हैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो दोस्तों आपका जो एक्सचेंजर का प्रोसेस, इंटरव्यू के बाद जो प्रोसेस होते हैं उसमें दोस्तों 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला मेल रिसीव होता है। वो किस टाइप का होता है वो मैं सब कुछ आगे दिखाने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों आपका वर्कडे अकाउंट क्रिएशन मेल वाला रिसीव होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को परसों से ये वाले मेल रिसीव हो चुके हैं। कल स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिसीव हुए। अभी तक कुछ स्टूडेंट्स को फेज 1 में से जिन्होंने 29 दिसंबर को इंटरव्यू दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। उसके बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन गाइड मेल, ये वाला मेल रिसीव होता है। इसमें दोस्तों आपको गाइडलाइंस दी गई होती है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई करने हैं। तो ये उसमें बताया जाता है। ये तीसरा वाला स्टेप है। उसके बाद आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मेल, इसमें दोस्तों आपको क्रेडेंशियल्स वगैरह दिया जाता है, एक पोर्टल का लिंक वगैरह भेजा जाता है। उसमें आपको जाके आपके डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्म में सबमिट करने होते हैं। ये होता है। और ये स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद एंड में दोस्तों आपको ऑफर लेटर जनरेट होता है। जब तक दोस्तों आपका ऑफर लेटर जनरेट नहीं हो जाता, तब तक आपको मतलब गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। जब आपके हाथ में ऑफर लेटर आ जाए तभी आपको एश्योरेंस मिल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो सिर्फ वर्कडे, जो आपका वर्कडे अकाउंट क्रिएशन का मेल रिसीव हुआ है उसका मतलब आपको जॉब मिल गया है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप यहाँ से इसमें से कौन से भी स्टेप्स में बाहर निकल जा सकते हैं। तो अब दोस्तों एक समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्टेप वन क्या है? कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर वन स्टेप क्लोजर टू बी अ पार्ट ऑफ एक्सचेंजर पेमेंट। ये वाला मेल रिसीव फर्स्ट फेज मतलब फर्स्ट स्टेप में होता है, इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद। बट दोस्तों इस साल बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वाला मेल, बहुत सारे क्या, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये वाला मेल रिसीव ही नहीं हुआ है। उसका कारण क्या है दोस्तों? ये सेम चीज दोस्तों पिछले साल भी हुई थी। कुछ स्टूडेंट्स को दोस्तों ये वाला मेल रिसीव नहीं हुआ था, सीधा उनको वर्कडे अकाउंट क्रिएशन का मेल रिसीव हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वाला मेल रिसीव पिछले साल भी नहीं हुआ था। इस साल तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये वाला मेल रिसीव ही नहीं हुआ है। तो डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको ये वाला मेल रिसीव नहीं हुआ है तो आपको सीधा अकाउंट क्रिएशन का मेल रिसीव हुआ है। अभी आगे दिखा देता हूँ। ये दोस्तों जो मेल है वो परसों से आना स्टार्ट हो गया है। मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन मेल के बाद ये वाला मेल रिसीव होता था, लेकिन पिछले साल कुछ स्टूडेंट्स को और इस साल मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सीधा ये वाला मेल रिसीव हुआ है। अगर आपको भी रिसीव हुआ है तो इसमें दोस्तों दो चीजें हैं, दो तीन टाइप के मेल रिसीव हुए हैं इसमें भी दोस्तों। एक तो आपको बोलेंगे कि अकाउंट इस यहाँ पे एक लिंक दे देंगे और बोलेंगे इस पर जाके आपका अकाउंट क्रिएट कीजिए। तो पहले से अगर आपका अकाउंट क्रिएट होगा तो यहाँ पे लिंक नहीं दी होगी, यहाँ पे लिखा होगा लॉग इन, लॉग इन टू कैंडिडेट होम, लॉग इन टू कैंडिडेट होम पेज ऐसा कुछ तो लिखा होगा। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ वर्ड लिखा होगा, वहां पे लिंक होगी, उस पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट में, वर्कडे के अकाउंट में लॉगिन करके चेक कर सकते हो। तो ये स्टेप मैक्सिमम, ये वाला मेल मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रिसीव हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मेल रिसीव नहीं हुआ। डरने की कोई जरूरत नहीं। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को दोस्तों ये वाला मेल रिसीव नहीं हुआ है, उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो ये तो हो गया दोस्तों सेकेंड स्टेप। इसमें इसमें भी दोस्तों अभी कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे दिखा रहा है वर्क डे कैंडिडेट क्रिएटेड, कुछ स्टूडेंट्स का इनिशियलाइज्ड दिखा रहा है, कुछ स्टूडेंट्स का वर्क डे कैंडिडेट आईडी वेरीफाइड है, ऐसा स्टेटस दिखा रहा है। तो इसका दोस्तों मतलब इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, इग्नोर कर दो। अगर आपका भी वर्कडे यहाँ पे वर्कडे मोमेंट लिखा रहा है या फिर इसमें से वर्कडे कैंडिडेट लिखा हुआ दिख रहा है, तो आपको भी वो ये वाला मेल दोस्तों स्टेप 2 का रिसीव हो जाएगा। आपको वेट करना है दोस्तों। वो सारे स्टूडेंट्स को एक साथ मेल नहीं भेज रहे, फेजेस में भेज रहे। मतलब कुछ स्टूडेंट्स को पहले भेजे हैं, कुछ कल रिसीव हुए। तो आपको वेट करना है, आपको भी मिल सकता है अगर आपका स्टेटस यही यही दिखा रहा होगा। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स का दोस्तों यहाँ पे एएससी शॉर्ट लिस्टेड दिखा रहा है, एएससी शॉर्ट लिस्टेड।
AAC शॉर्ट लिस्टेड और कुछ स्टूडेंट्स का AAC शॉर्ट लिस्टेड दिखा रहा है। तो आपको भी दोस्तों वेट करना है जब तक ये चेंज नहीं होता इसमें। ये आपका मैंडेटरी स्टेप है, क्योंकि आपका वर्कडे अकाउंट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये स्टेप्स उनकी तरफ से दोस्तों ऐड हो जाता है। ये क्यों मैंडेटरी होता है? क्योंकि वर्कडे पे ही आपका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेरीफाई होते हैं। आपका सब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स का डेटा वेरीफाई होता है वो वर्कडे पे होता है, वो उनका ऑफिशियल पार्टनर है, तो वहां पे ही होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक मतलब यहाँ पे स्टेटस चेंज नहीं होगा। ये आपको कहाँ से पता चल जाएगा? वो ये एक इसके लिए एक न्यू इंस्पेक्ट मेथड है। इसके बारे में मैं वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं उसमें बता दूंगा। और बहुत सारे दोस्तों स्टूडेंट्स को मैंने ऑलरेडी 1-2 हजार स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स दोस्तों उनको भेजने के बाद कुछ बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, एलिमेंट सस्पिशियस मतलब क्या, ऐसे दोस्तों मैसेजेस भेज रहे। इसके कारण दोस्तों इतने मैसेजेस आ गए कि मैं वो देख भी नहीं सकता। अगर देखने बैठ गया तो 1-2 दिन लग जाएंगे। इतने डाउट्स, मतलब बेसिक से डाउट्स पूछ रहे। और कुछ स्टूडेंट्स तो सीधा कॉल ही कर रहे हैं। दोस्तों कॉल वगैरह मत कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मतलब बहुत सा टाइम में बिजी रहता हूँ, इसके कारण दोस्तों में थोड़ा सा देर हो सकता है। और जो बेसिक्स डाउट होते हैं इसके लिए ऑलरेडी मैंने अदर वीडियोस क्रिएट किए हैं कि इसका मतलब क्या है, क्या रहता है, तो वो देखिए दोस्तों। बेसिक सी चीजें मत पूछिए, ये नहीं दिखा रहा है क्या करूँ, या फिर जो आपकी वजह से दोस्तों जो स्टूडेंट्स के इंपॉर्टेंट डाउट्स होते हैं, जैसे कि जो अलग ही टाइप के डाउट्स स्टूडेंट्स को आते हैं जो कभी फेस नहीं हुए, उन स्टूडेंट्स को भी रिप्लाई करना रह जाता है। तो आपको माफी चाहूंगा, मुझे भी वो देखने को अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं किए, लेकिन दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा मैसेज आ गए, इसके कारण रिप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो दोस्तों ये था दोस्तों आपका जो इंस्पेक्ट मेथड था इसके बारे में। अभी आपका स्टेटस के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ और कुछ स्टूडेंट्स का दोस्तों यहाँ से कुछ अलग ही स्टेटस दिखा रहा है, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ 29 दिसंबर को कुछ स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू दिया था, उनके यहाँ पे कुछ अलग टाइप का ही स्टेटस दिखा रहा है। तो उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये मैं बता देता हूँ, ऐसे भी स्टेटस दिखा रहा है। अभी जब आप अपने वर्कडे अकाउंट में लॉगिन करते हो, आपको वो वाला स्टेप 2 का जो मेल रिसीव हुआ है उसके बाद वहां पे आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ऐसे आपका रोल दिखा रहा है, ये वाला यहाँ पे इंटरव्यू कंप्लीटेड दिखा रहा है, और यहाँ पे 10 फरवरी की दोस्तों डेट दिखा रहा है, ये अभी है। तो आपका अगर वर्कडे का अकाउंट क्रिएशन का मेल रिसीव है तो क्या मेरा आपका 100% सिलेक्शन हो गया है? नो दोस्तों। पिछले साल दोस्तों यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स को ये वाला सेम दिखा रहा था, लेकिन उनका थोड़े दिन बाद दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू कंप्लीटेड की जगह नो लॉन्गर अंडर कंसिडरेशन दिखा रहा था। तो उन स्टूडेंट्स का दोस्तों रिजेक्शन हो गया था। तो बहुत से कम कम स्टूडेंट्स का होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का दोस्तों हो भी सकता है यहाँ से रिजेक्शन। तो 100% तो गारंटी नहीं दूंगा कि वर्कडे अकाउंट क्रिएशन मतलब आपका सिलेक्शन दोस्तों। तो दोस्तों आपका रिजेक्शन भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव साइन है दोस्तों। वो खामखा आपको क्यों वर्कडे का अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेंगे अगर उनका आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था तो दोस्तों। क्योंकि वो वहां पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने का स्टेप्स है, इसीलिए वो मैंडेटरी है। तो ये पॉजिटिव तो साइन है, लेकिन दोस्तों 100% सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ ही, ज्यादा स्टूडेंट्स का नहीं, कुछ स्टूडेंट्स को दोस्तों ये वाला स्टेटस भी दिखा रख सकता है। पिछले साल ये दिखा रहा था, यहाँ पे अभी आपको जो दिखा रहा होगा वो एक्टिव में ये दिख सकते हैं, एक्टिव में ये दिख सकता है। और अगर आपका यहाँ पे नो अंडर कंसिडरेशन आ गया तो दोस्तों ये आपका मूव, ये वाला जो स्टेटस है आपका, ये कहाँ मूव हो जाएगा? इनएक्टिव में मूव हो जाएगा। तो अगर आपका दोस्तों नो अंडर कंसिडरेशन आ गया तो समझ जाना आपका रिजेक्शन है। कुछ टाइम्स वो मतलब रिजेक्शन मेल नहीं भेजते एक्सेंचर में, मोस्ट केसेस में रिजेक्शन मेल रिसीव नहीं हुए, तो आप उसका वेट मत करना। ये अगर दिखा देगा तो आप समझ जाना कि रिजेक्शन हो गया है, इसमें टिकट रेज करके वगैरह कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों रिजेक्शन के चांसेस है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स के साथ ये होगा। कुछ मतलब प्रोफाइल रिलेटेड कुछ इश्यू होगा, कुछ अलग टाइप का इश्यू फेस होगा, तो ही दोस्तों रिजेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पॉजिटिव साइन तो डेफिनेटली है। उसके बाद दोस्तों आपको अगर ये वर्कडे का मेल रिसीव हुआ है, उसके बाद आपको स्टेप 3 में क्या रिसीव होगा? आपको यूर गाइड टू डॉक्यूमेंट सबमिशन, ये वाला मेल रिसीव होगा फॉर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो पहले आपको गाइडलाइंस दी जाती है, मतलब नोटिफिकेशन दी जाती है कि आपको क्या मतलब आप शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं बैकग्राउंड हो वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको क्या करना है? ये वाला मेल में रिसीव होगा। तो अगला वाला जो आपको मेल रिसीव होगा, ये वाला मेल रिसीव होगा दोस्तों स्टेप 3 में, गाइडलाइंस वाला, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाला। ये अगर रिसीव हुआ तो और भी आप एक स्टेप क्लोजर जाने वाले हो जॉब के।
तो अगर आपको रिसीव होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना ये कितने दिन में दोस्तों आता है। ये कम से कम 1 से लेके 2 वीक्स का टाइम लेगा। जल्दी भी आ सकता है, थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, क्योंकि एक्सचेंजर की प्रोसेस थोड़ी सी लेट चल रही है टू बी ऑनेस्ट। तो 1-2 वीक में दोस्तों ये वाला मेल रिसीव होगा। तो ये वाला स्टेप 3 है दोस्तों इसमें। उसके बाद दोस्तों अगला वाला मेल कौन सा रिसीव होगा, एक्सेंचर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये वाला मेल दोस्तों रिसीव होगा आपको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला। ये दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या हुआ था पिछली साल दोस्तों, ये वाला स्पैम फोल्डर में कुछ स्टूडेंट्स को रिसीव हुआ था। तो अगर स्टेप 3 का जो ये वाला जो मेल रिसीव हुआ है, तो आप डेली बेसिस पे आप अपना मेल चेक करते रहिए, आपको ये वाला मेल रिसीव होगा, जरूर होगा दोस्तों। ये दोस्तों कई बार स्पैम फोल्डर में रिसीव हो जाता है, तो आपको स्पैम फोल्डर वगैरह चेक करते रहना है। तो इसमें दोस्तों क्या दिया गया है, इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपको कैंडिडेट पोर्टल लॉगिन का लिंक दिया जाता है, ये वाला लिंक होता है। उसके बाद आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको दिया जाता है, और नीचे यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दिए जाते हैं कि आपको कैसे लॉगिन करना है पोर्टल में। और उस वाले पोर्टल में दोस्तों आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ या नहीं तो जेपीईजी फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर नहीं है तो अभी से दोस्तों कलेक्ट कीजिए। कौन से डॉक्यूमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे पहले तो पैन कार्ड। पैन कार्ड पे दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या है कि नेम का इश्यू है, तो अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप अपना पैन कार्ड वेरीफाई कर सकते हो, मतलब अपडेट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन लगते हैं पैन कार्ड अपडेट होने में दोस्तों, तब तक तो आपका आ जाएगा, नहीं आएगा तो भी आप ओल्ड वाला यूज कर सकते हो। तो जल्दी से अगर आपके पैन कार्ड में कोई इशू है तो जल्दी से वो अपडेट कर लो दोस्तों, घर से भी आप हम अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप जांच सकते हो। और आप दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमें पीडीएफ फॉर्म में सबमिट करने होते हैं। तो अगर दोस्तों आपको पैन कार्ड नहीं आया तो हम वर्चुअल आपके अकाउंट मतलब पैन कार्ड अपडेट करने के बाद 2-3 दिन में दोस्तों आपको ऑनलाइन पैन कार्ड मिल जाता है, तो वो भी आप डाउनलोड करके उसमें अटैच कर सकते हो। तो इसलिए दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपने डिग्री सर्टिफिकेट अभी तक आपने कॉलेज से कलेक्ट नहीं किया है तो वो कलेक्ट कर लीजिए। ऐसे दोस्तों बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। ये आपका पोर्टल रहेगा, इस वाले पोर्टल में आप देख सकते हो। ऐसे दोस्तों आपका ये मिलेगा यहाँ पे माई इन्फॉर्मेशन, फिर आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन ये रहता है इसका कंफर्मेशन, एंड यहाँ पे रिव्यू रिव्यू हो रहता है। तो इतने सारे स्टेप्स में करना है, सिंपल सा से स्टेप से जैसे आपने रजिस्टर किया तो उसी टाइप का रहता है। इसमें आपको दोस्तों फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ऑप्शनल ऐसे वगैरह सिर्फ मतलब बेसिक सी चीजें भरनी होती है, फिर डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में सबमिट करने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कीजिए, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड आपका लगेगा। अगर आप प्रीवियसली वर्क करते हो तो आपका पीएफ लगता है, फिर फॉर्म 16 लगता है। तो नॉन एक्सपीरियंस वाले को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसके बाद दोस्तों और भी काफी सारी चीजें होती है। ये आपको पहले ही आपको पता चल जाए कि आपको कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, डिग्री सर्टिफिकेट, रिजल्ट्स के सर्टिफिकेट, ऐसे बहुत सारे दोस्तों चीजें आपको वेरीफाई करनी है। तो ये था दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का स्टेप। तो इतना ही था दोस्तों, ये कंप्लीट इतने स्टेप्स में होगा। अभी दोस्तों आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस साल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस का मेल रिसीव नहीं हुआ है। ये फर्स्ट स्टेप तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेल रिसीव नहीं आया, यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। पिछले साल भी कुछ स्टूडेंट्स को दोस्तों ये वाला मेल रिसीव नहीं हुआ था, कॉन्ग्रेचुलेशंस का मेल, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अगला वाला जो आपका मेल रिसीव होगा वो कौन सा होगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन गाइड मेल, ये वाला दोस्तों मेल रिसीव होगा। उसके बाद दोस्तों बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए मेल रिसीव होगा। और उसके बाद दोस्तों एंड में आपको ऑफर लेटर जनरेट होगा। तो इतने सारे स्टेप्स दोस्तों होने वाले, तो ये आपको कंप्लीट पता होने चाहिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ इश्यू है तो अभी से अपडेट कीजिए, थोड़ा सा टाइम आपके पास बचा है, इसीलिए मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा शायद लंबा हो चुका है, नहीं ठीक है दोस्तों, इतना तो टाइम लगेगा ही। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना है, इंस्टाग्राम में डीएम मत करो डाउट के रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यही पेंट करता हूँ आज का ये वीडियो।